नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 830 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² इज इक्वल टू 12⁻19। तो अक्ष अनुपात y का मान क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 4x² - 3y² बटे में 2x² + 5y² बराबर क्या होगा? 12/19। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पहले मैं सिर्फ अक्ष स्क्वायर वालों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 19 चौका 76, 12 दूना 24, 76 में से 24 गया कितना आया? 52 अक्ष स्क्वायर। फिर मैं कर रहा हूं वाई स्क्वायर वालों को 12 पंजे 60, 19 57। देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 12 पंजे 60 और 57 कितना हो गया? 117 वाई स्क्वायर। 13 से काटूंगा ये 4 बार और 13 से काटूंगा ये 9 बार। दोनों तरफ अगर मैं रूट किया तो 2x बराबर 3y और यहां से अक्ष अनुपात y का मान निकालूंगा तो देखो अक्ष के सामने वाला अक्ष का मान होगा 3 और y के सामने वाला y का मान होगा 2। 3:2। पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद क्या आंसर है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, खेत के बीचों बीच खड़ा एक लड़का पश्चिम दिशा में 30 डिग्री यूनियन कोण पर एक पक्षी को देखता है और 2 मिनट बाद वह उसी पक्षी को पूर्व दिशा में 60 डिग्री के यूनियन कोण पर देखता है। यदि 100√3 मीटर की ऊंचाई पर सरल रेखा में पक्षी उड़ रहा है तो किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या होगी? देखो मान लो यहां ये खेत है, इसके बीचों बीच एक लड़का खड़ा है पश्चिम दिशा में। यहां इस लड़के के साथ 30 डिग्री का एंगल है पक्षी का और उसकी हाइट कितनी है? 100√3 है। 2 मिनट बाद पक्षी उड़ता उड़ता पूर्व दिशा में चला गया, इसके यहां चला गया। अब इस लड़के के साथ इसका यूनियन कोण है वह है 60 डिग्री, वह है 60 डिग्री और हाइट वही 100√3 है। अब पूछा क्या है कि पक्षी की गति क्या है? देखो ये जो उड़ेगा वो नीचे वाली लंबाई के बराबर ही होगा। अब जब हाइट एंड डिस्टेंस में ये डायग्राम बनता है 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 है, यहां भी 90 है, तो ये 60 के पास वाला 1, ये √3 और ये क्या होता है 2। अब 60 के पास वाला 1 है तो इसका √3 गुणा कर दो तो इसके पास वाला आ जाएगा। 100√3 को √3 से इंटू करूं तो ये दूरी आ गई 300 मीटर। ये दूरी आ गई 300 मीटर। अब यहां से इस दूरी की बात करें तो देखो ये बच जाएगा 30 डिग्री, तो ये √3 गुणा है तो उसमें √3 का भाग दे तो 60 डिग्री के पास आ जाएगा 100 मीटर। ये दूरी आ गई 100 मीटर। तो ये टोटल दूरी कितनी आ गई? पक्षी कितनी दूर उड़ के गया? 400 मीटर, क्योंकि ये जो दूरी है वही ऊपर वाली की दूरी के बराबर है। और कितने मिनट में? 2 मिनट में। और 2 मिनट में सेकंड में चेंज करें तो 120 सेकंड। अब ये जो दूरी आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। 40 से काटा 10 बार और 40 से काटा 3 बार, 10/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो 10/3 इंटू 18/5। 5 को काटा 2 बार, 18 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। 6 दूनी 12, ये स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगी। आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही 86 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 0.4168, देखो 0.4168, इसमें देखो ये मिसप्रिंट है, पेपर में ये 4 नहीं था। 0.168 मिनट का समय लेती है। यदि द्वितीय रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर पर आवर हो तो पहली रेलगाड़ी की गति बताई। देखो यहां डिस्टेंस की बात करें, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस ऐड हो जाती है। तो 66 + 68, 66 + 88 कितना हो जाएगा?
144 मीटर। समय यहां दे रखा है 0.168 मिनट में, इसको 60 से इंटू कर दूं, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 0.168 इंटू 60 सेकंड। उस स्पीड की बात करें, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो एक की स्पीड एस मान लूं तो दूसरे की दे रखी है 30, एस माइनस 30। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब देखो यहां डिस्टेंस की बात करें, वो होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस दे रखी है, अच्छा 154 हो जाएगा। ये जो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 154, यहां ध्यान रखना 154 बराबर स्पीड एस माइनस 30 गुणा 5/18 गुणा समय 0.168 इंटू 60। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 168 को 5 से इंटू करते हैं 840, तो 840 तो कितना आ जाएगा 8.840 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आ गया, 1 0 से 1000 आ जाएगा, तो 1 0 बच जाएगा। ठीक है, यहां सोल्व करेंगे तो 154 बराबर एस माइनस 30, इस 5 को यहां मल्टीप्लाई कर ही दिया था, तो यहां कितना बचा 84, यहां बचा 18 और यहां कितना बचा 6 और बट्टे में कितना बचा 10। इसको सोल्व करें तो देखो 6 से काटा ये 3 बार गया, और 3 से काटा ये 28 बार गया। ठीक है, 14 से काटा ये कितनी बार गया 11 बार गया, और ये कितनी बार गया 2 बार गया। 11 इंटू 10 कितना हो गया 110, या फिर 2 से काट दो 5 बार, 11 इंटू 5 कितना गया 55 बराबर एस माइनस 30। एस बराबर क्या आ जाएगा 55 प्लस 30, 85 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखो यहां डिस्टेंस निकाल ली, 2 रेलगाड़ियां पार करेगी, समय दे रखा है सेकंड में चेंज कर लिया, स्पीड दे रखी है दोनों एक दिशा में जा रही है तो माइनस में चेंज कर दिया, इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यहां सीधा मान रखा है, उसके बाद में इसका मान आ गया 85 किलोमीटर पर आवर। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, x की पावर 5 माइनस 1 बटे x माइनस 1 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x का वर्गमूल ज्ञात कर। देखो वर्गमूल बेसिक से सोल्व करने के बजाय यहां वैल्यू रख दो। देखो वैल्यू x बराबर 1 नहीं रखनी है, क्यों कि देखो x बराबर 1 की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर ही होती, तो x बराबर रखो 2। x बराबर अगर मैं 2 रखूं तो 2 की पावर 5 होती है 32 माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो 31 में 1 का भाग दिया 31 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस 39 और 27 और 2 49 का अगर मैं रूट करता हूं तो कितना आ जाएगा 7। यानी x बराबर 2 रखने के बाद ऑप्शन में मान कितना आना चाहिए 7। पहले ऑप्शन में रखू 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 7, यानी पहले ऑप्शन का आंसर आ गया ए ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में रखते तो देखो 4 माइनस 2 प्लस 1 ये कितना आता 3, जो कि वर्गमूल नहीं है। यहां रखे तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना आता है 1, और यहां रखे तो देखो 4 प्लस 2 माइनस 1 कितना आया 6। तो चारों ऑप्शन अलग अलग थे, 7 2 3 और 6। 49 का रूट कितना था 7, और कौन सा ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है वृत्त में बना छायांकित भाग दर्शाए गए, ए बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त का केंद्र सी है, बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर एच जी बराबर 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त या बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो बाह्य वृत्त का व्यास ज्ञात करना है तो उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, और उसकी रेडियस की बात करें तो मान लेता हूं रेडियस सी सेंटर है, तो देखो एक तो बी डी की वैल्यू दे रखी है 9, ई एफ की वैल्यू दे रखी है 5, और जी एच की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 5। अब इस रेडियस को मैं ये ले सकता हूं 9 प्लस सी डी, यहां से 9 प्लस सी डी भी रेडियस है बराबर, यहां से रेडियस एसी भी रेडियस है बराबर,
यहां से ई एफ प्लस सी एफ, 5 प्लस सी एफ, एफ का मान 5 दे रखा है, प्लस सी एफ ये भी रेडियस है, 5 प्लस सी एफ ये भी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस का मान निकालने के लिए या तो अपने को पास सी डी होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, सी एफ होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, ए सी। इनमें से एक का मान अगर ज्ञात कर ले तो आंसर आ जाएगा। अब देखो देखो ये 5 है, ये भी 5 है, मतलब यहां से सी एफ बराबर क्या आ गया, सी जी आ गया। ये तो हो गई बड़े वर्ग की बात। अब मैं छोटे वर्ग की बात करूं तो देखो यहां डी एक जी वाई और एफ जी भी एक क्या है, जी वाई। तो दो जी वाई एक दूसरे को जब काटती है तो क्या होता है, ए बी सी डी, पी बिंदु पे काटता है तो ए पी इंटू बीपी बराबर सी पी इंटू डीपी लिखवाया था क्या। तो यही कॉन्सेप्ट यहां काम में लो। यहां देखो सी डी इंटू, यहां बात करता हूं सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी बराबर सी एफ इंटू जी एस, सी एफ इंटू जी सी, दोनों बराबर है। तो यहां मैं इसको भी सी एफ मान लेता हूं, तो सी एफ इंटू सी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए सी की बराबर मैं या तो लिख सकता हूं 9 प्लस सी डी, या लिख सकता हूं 5 प्लस सी एफ। तो मैं यहां लिख रहा हूं 9 प्लस सी डी, 9 प्लस सी डी इंटू सी एफ स्क्वायर। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 सी डी प्लस सी डी स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, सी एफ स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर 9 सी डी। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार में ऐड करके लिख सकता हूं, सी एफ प्लस सी डी, सी एफ माइनस सी डी, दोनों का गुणनफल क्या होगा, 9 सी डी। अब देखो सी एफ माइनस सी डी का मान निकाल सकते हैं, कहां से निकाल सकते हैं, देखो 9 प्लस सी डी के बराबर क्या है, 5 प्लस सी एफ। तो यहां से मैं सी एफ माइनस सी डी का मान निकालूं तो देखो 9 में से 5 गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो सी एफ माइनस सी डी बराबर कितना आ गया, 4। सी एफ माइनस सी डी बराबर कितना आ गया, 4। तो यहां से सी एफ प्लस सी डी बराबर क्या हो गया, 9/4 सी डी। अब इस सी डी को इस तरफ ले जाऊंगा तो 9/4 में से एक सी डी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 सी डी, 5/4 सी डी। तो सी एफ बटे सी डी बराबर कितना आ गया, 5/4। अब यहां देखो सी एफ और सी डी का रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। और सी एफ और सी डी का जो डिफरेंस निकाला तो 4, 1 का मान अगर 4 है तो यहां से सी एफ का मान निकालूं तो 5 चौका 20, सी एफ का मान निकालूं तो 5 चौका 20, क्योंकि सी एफ कितना है 5 और 1 का मान कितना है 4, 5 चौका 20। अब देखो रेडियस यहां से निकाल सकते हैं 5 प्लस सी एफ, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, 5 प्लस 20 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। अब रेडियस 25 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल, 2 गुना रेडियस, 2 गुना रेडियस, तो 2 गुना 25 कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 55 और आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, एक नल से एक बूंद 30 सेकंड की दर से पड़ती और 600 बूंदे मिलाकर 600 ml बनाती है, 300 दिन में कितने लीटर पानी बना जाएगा। देखो सबसे पहले काम तो ये करना है कि देखो ml को चेंज कर लो किसमें, लीटर में, 100/1000। तो 600 बूंदे मिलकर 100/1000 लीटर, 100 में 1000 का भाग दे दिए, ये बनाती। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहां से निकालूं तो एक बूंद कितना लीटर पानी बनाएगी, इसको इस तरफ ले आओ तो 1/6000 लीटर, 1/6000 लीटर, क्योंकि 600 को इस तरफ ले आया, ये लिख लो, एक बूंद बराबर क्या होगा, 1/6000 लीटर। अब मैं बूंदों की संख्या निकालूं तो देखो 300 दिन में, 300 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। अब एक सेकंड में कितनी, एक बूंद प्रति सेकंड बनाती, तो जितने सेकंड है उतनी बूंद है, उसको मैं 1/6000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लीटर में आंसर आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, 6 से काटो कितनी बार गया, 6 बार गया।
24 6 144, 144 को 3 से इंटू करो कितना आ गया 432, 4320 लीटर। अच्छा क्वेश्चन था और आंसर क्या है डी ऑप्शन। देखो यहाँ मेन जो काम था 100 ml को मैंने लीटर में चेंज किया, 100 में 1000 का भाग दिया, 1/10 लीटर बना, वो 600 बूंदों से, तो एक बूंद का निकालू तो 600 को इस तरफ लाया, 1/6000 लीटर। यहाँ बूंदों की संख्या निकालनी है तो मैंने पहले समय निकाला 300 दिन में, एक दिन में होता है 24 घंटे, 300 इंटू 24, और एक घंटे में 3600 सेकंड इंटू 3600, और जितनी सेकंड है उतनी ही बूंद है, तो ये सेकंड आई उतनी बूंदे, एक बूंद का 1/6000 लीटर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 4320 लीटर। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक, तो 40% अधिक मतलब 2/5, उसने प्राप्त किया 5, खर्च किया 5 और प्राप्त कितना कर रहा है 7। इस तरफ लिख देता हूं सीपी और इस तरफ लिख देता हूं एसपी। 40% अधिक अंकित किया तो उसने 2 का प्रॉफिट प्राप्त किया कितने में 5 पे। अब क्या बोल रहा है, ग्राहक को 25% छूट देता है, 25% छूट का मतलब 1/4, यानी 4 रुपए खर्च करके प्राप्त कितना कर रहा है 3 कर रहा है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो देखो खर्च तो 800 ग्राम ही करता है और पैसा लेता है पूरा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का। इसको सोल्व कर लो, देखो यहां से कितनी बार गया 204 बार, ये 5 बार, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सीपी यहां से कितना आ गया 16 और एसपी कितना आ गया 7 या 21। अब 16 की वस्तु को 21 में बेचोगे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 5 का, कितने पे 16 पे इंटू 100, 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा 4 बार, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, और 125 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 31 सही 1/4%। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 मिलता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो यहां 899 को 29 से भाग देते हैं तो पूरी बार जाता है, कितनी बार 31 बार, मतलब अब शेषफल में सीधा भाग दे दो 63 में 29 का, जो शेषफल आएगा वही शेषफल प्राप्त होगा। 63 में 29 का भाग दिया 2 बार गया, शेषफल कितना बचा 5 बार। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, अच्छी सीरीज है, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/100 का स्क्वायर। यहां जो लिखा हुआ है तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, तो एक बार तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1/3 और एक बार लिख देता हूं 1 प्लस 1/3, a प्लस b a माइनस b। तो आगे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 और 1 प्लस 1/4, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में जो है वो क्या आएगा 1 माइनस 1/100 और 1 प्लस 1/100 आ जाए। अब यहां सोल्व करें तो देखो 1 में से 1/3 किया कितना है 2/3, यहां सोल्व किया कितना है 4/3 और यहां सोल्व किया तो कितना है 3/4, यहां सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। तो देखो यहां पहली टर्म की दूसरी टर्म कैंसिल हो रही है, ऐसे आगे वाला भी लिख लो एक बार समझ आ जाएगा। इसको मैं लिख दूं 4/5 और 6/5, 1 माइनस 1/5 और 1 प्लस 1/5, तो देखो 4/5 से 5/4 कैंसिल हो जाएगा, यानी पहली टर्म बचेगी और जो अंतिम टर्म है वो बचेगी, तो 2/3, 100 प्लस 1 कितना हो 101 बटे, तो 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 50 बार, 50 का 3 गुना किया कितना आया 150, 101 बटे 150। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, ए और बी ऊंचाई के 2 स्तंभ 6 मीटर दूर है, प्रत्येक स्तंभ के शिखर से विपरीत स्तंभ के पद को मिलाने वाली रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु की ऊंचाई क्या होगी। देखो जब हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें एक चीज पढ़ी हुई थी, ऐसे कोई भी दो चीज है, ये ए मान लो ये बी मान लो, ठीक है, ये इसके पास से मिला रहे हैं तो ये इसको मिला दिया, ये जो हाइट है ये पूछिए h, ये बीच की दूरी दे रही है c। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था h बराबर ए बी बटे ए प्लस बी, ठीक है, ए बी बटे ए प्लस
बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। लेकिन ये आया कैसे वो देख लो एक बार। यहां ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, ये सी मान लेता हूं और ये डी मान लिया, ये पी मान लिया और ये क्यू मान लिया। पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। पहले बात करता हूं त्रिभुज ए बी डी की, तो इसमें बी 90 है। फिर बात करता हूं पी क्यू डी की, तो यहां क्यू 90 है। ठीक है, डी दोनों में कॉमन है, डी दोनों में क्या है? कॉमन है, तो वो लिख देता हूं डी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा बचा, इसमें तो बचा ए और इसमें बचा पी। ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहां से मैं सोल्व करूं तो देखो बी डी ए बी और पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू डी। देखो यहां ए बी का मान कितना दे रखा है? ए, और पी क्यू का मान कितना दे रखा है? ए बी का मान दे रखा है ए बटे एच। क्या गया? ए बटे एच। इन दोनों को सिमिलर किया। फिर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं और फिर छोटे वाले ट्राइंगल को लेता हूं। तो देखो यहां कौन डी क्या है? 90 है। यहां कौन क्यू क्या है? 90 है। यहां देखो ये दोनों में कॉमन है बी, बी कॉमन। ठीक है, बी दोनों में कॉमन है, बी कॉमन लिख दिया। अब बचा कौन सा? सी बचा और ये पी बचा। अब यहां देखो डी सी और पी क्यू, डी सी का मान कितना है? बी, और क्यू पी क्यू का मान कितना है? बटे एच। बराबर बुझाऊंगा हमारे पास सेम होता है, बराबर लिखता हूं डी बी बटे क्यू बी। ठीक है, अब देखो यहां से इनको अगर मैं ऐड करूं, दोनों समीकरण को ऐड करूं, तो इस तरफ तो देखो ये पहला समीकरण है, इस तरफ दूसरा समीकरण है। इतना सिर्फ, क्योंकि इसका ए बी पी क्यू का मान तो लिख दिया ए और एच, तो यहां क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बटे एच। इस तरफ को ऐड कर दिया। इस तरफ अगर ऐड करूंगा तो देखो बी डी तो कॉमन आ गया, बी डी तो क्या आ गया? या फिर देखो यहां एक चीज कर सकते थे, इनको उल्टा कर दे, एच बटे ए बराबर क्यू डी बटे बी डी। इसको कर दूं मैं एच बटे बी, उल्टा कर दिया, क्यू बी बटे बी डी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो एच कॉमन आ गया 1/a प्लस 1/b। एच कॉमन आ गया 1/a 1/b। यहां ऐड किया क्यू डी प्लस क्यू बी और बटे में क्या है? बी डी। अब यहां देखो क्यू डी प्लस क्यू बी, क्यू डी प्लस क्यू बी को जोड़ेंगे तो बी डी के बराबर होगा, तो ये तो एक आ जाएगा। अब यहां से एच का मान निकालें तो देखो इसको सोल्व किया, ए बी बटे में आ गया ए प्लस बी, ये उस तरफ जाके उल्टा हो जाएगा, ए बी बटे ए प्लस बी। तो पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलर किया, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर किया, रेशियो निकाल के ऐड करोगे तो बढ़ेगा क्या? ए बी प्लस ए बी बटे ए प्लस बी। तो एग्जाम में इसको सोल्व नहीं करना है, याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। एन 4 अंकों की अधिकतम संख्या है जिसके केवल 3 भाजक है, तो एन के अंकों का योग क्या होगा? देखो जिसके केवल 3 भाजक होते हैं, 4 अंकों की संख्या है, मतलब 99, तो सबसे पहली बात तो ये कि 100 से छोटी संख्या होगी, जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 100 से छोटे होंगे, 3 होंगे तो। ठीक है, अब देखो जो 3 भाजक जब होते हैं तो एक तो फैक्टर होता है, एक होता है कोई प्राइम नंबर p और एक इसका स्क्वायर। अब 100 से छोटा प्राइम नंबर जो मैक्सिमम हो 97 होता है। अब मैं 97 का स्क्वायर करूं तो स्क्वायर निकालना आपको बताया था, 97 माइनस 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09, 9409। देखो 9409 ऐसी संख्या है जिसमें केवल या तो 1 का भाग जाएगा, या 97 का भाग जाएगा, या 99409, यानी केवल 3 ही संख्याओं का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहां जो संख्या आई है वो कितना आई है? 9409, 9 4 13 13 9 22, अंकों का योग कितना गया? 22। देखो यहां जो ध्यान रखने वाला है कि जिसके केवल 3 भाजक हो, नंबर सिस्टम में ये चीज पड़ी हुई थी, जिसके केवल 3 भाजक हो वो भाजक होता है, एक होता है, एक कोई उसका प्राइम नंबर होता है और उसका स्क्वायर होता है, एक पी प्राइम नंबर का स्क्वायर। मान लो 7 लोग हैं
तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 49 में देखो या तो 1 का भाग जाएगा या 7 का भाग जाएगा या 49 का भाग। लेकिन इसने यह शर्त क्या दी है कि 4 अंकों की सब अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम संख्या मतलब 100 का स्क्वायर 10,000 5 अंकों में पहुंच जाता है। तो 100 से जस्ट नीचे वाली प्राइम नंबर 97, इसका स्क्वायर किया 9409, इसमें 1 97 9409 का भाग जाएगा। आंसर क्या गया बी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहां डिवाइड नहीं दी हुई है, अगले पेज में दी हुई है। अगले पेज में दिया है 2012 से 2013 तक बने सी प्रकार के टायरों में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। देखो टाइप सी है ब्लैक वाला, और 2012 से 13 पे, 12 में भी 25 थे और 13 में भी 25 थे, तो गिरावट नहीं हुई, कितने आई 0%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 2013 और 2014 तक बने बी प्रकार के टायरों की संख्या के बीच अंतर क्या था? 13 और 14 बी प्रकार के टायरों के बीच। बी प्रकार का पहला तो यह है, तो 13 और 14 ये 30 है और ये कितना है 35, 5 का डिफरेंस है। और वो किसमें लाख में, तो 5 लाख कहां लिखा हुआ है? देखो 50 500 5000 50,000 और 5 लाख, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों प्रकार के टायरों को मिलाकर उत्पादन सबसे कम रहा? तीनों को जोड़ो, यहां जोड़ते हैं 75 आता है, यहां जोड़ेंगे तो यहां भी 75 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 65 और 25 कितना हो गया 90 आएगा, यहां जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा, और यहां जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। अब पूछा कौन सा है सबसे कम? 2015, क्योंकि देखो 70 85 90 75 और 75, सबसे कम कौन सा 70, और कौन सी ईयर में 2015 में। यह था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की बात करें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बी प्रकार के टायर का उत्पादन सी प्रकार के टायर के उत्पादन की तुलना में सर्वाधिक रहा है? देखो बी और सी का डिफरेंस देख रहे हैं, बी अधिक, देखो इसमें तो बी कम है, इसमें बी अधिक है 5/25, यानी 20% अधिक। कितना अधिक है 20%। यहां देखो यहां बी अधिक है 5, वो 20% अधिक है। यहां अधिक है 10/25, ये कितना हो गया 40, 2/5 कितना हो गया 40% अधिक। तो कौन से में सबसे ज्यादा अधिक है? 2014 में। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो यहां देखना बी ज्यादा है किससे? सी से, तो देखो इसमें बी कम है और इसमें भी बी कम है, तो दो तो चेक ही नहीं करने। यहां चेक करोगे तो देखो यहां 5 का डिफरेंस है, यहां 5 का डिफरेंस है, और यहां कितने का डिफरेंस है 10 का, और किस पे 25 पे। तो सर्वाधिक डिफरेंस कहां है 2014 में। यह था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। एक जहाज 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, यह जानने के लिए कि उसके नीचे का समुद्र कितना गहरा है उसे एक रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है जो 200 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जहाज को उसका सिग्नल 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद मिलता है। देखो जितनी दूर 500 मीटर, जितना समय 500 मीटर जाने में जहाज को लगेगा उतनी ही दूरी तय किसने की है? रेडियो तरंग ने। तो पहले यह चेक करो कि जहाज कितने समय तक चली है। 500 मीटर चलने में जहाज को कितना समय लगा है 30 किलोमीटर के हिसाब से 30, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18। देखो ये डिस्टेंस होगी और ये क्या होगी स्पीड। डिस्टेंस में स्पीड का भाग दोगे क्या आ जाएगा समय। अब यहां 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया 6 बार गया, 6 ऊपर जाएगा तो 10 बचा हुआ है, तो यहां से समय कितना आ गया 60 सेकंड। देखो 60 सेकंड जहाज चली है तो 60 सेकंड ही कौन चलेगी? रेडियो तरंग चलेगी। अब यहां से देखो ये है समुद्र के नीचे रेडियो तरंग नीचे जाएगी फिर वापस आएगी, तब रेडियो तरंग जहाज को प्राप्त होगी, नीचे जाके वापस ऊपर आएगी। मतलब जो भी डिस्टेंस आए उसका आधा कर दे तो समुद्र की गहराई आ जाएगी। 60 सेकंड, तो यहां रेडियो तरंग की स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, तो रेडियो तरंग द्वारा तय गई डिस्टेंस होगी 200 × 60। 200 × 60 कितना आ गया 12,000 मीटर।
और 12,000 मीटर को क्या लिख दूं मैं, 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर में देखो रेडियो तरंग के आने की दूरी भी शामिल है और जाने की भी, यही समुद्र की गहराई होगी। तो 12 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं, समुद्र की गहराई कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। और यहां सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जितने समय तक जहाज चलेगी उतने ही समय तक रेडियो तरंग अंदर जाएगी। तो वो 500 मीटर चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वो कितने सेकंड तक चली, 60 सेकंड तक। अब जहाज 60 सेकंड चली है तो रेडियो तरंग भी 60 सेकंड चली है, पहले ऊपर नीचे गई है फिर ऊपर आई है। वो कितने 12,000 मीटर चल गई, 12 किलोमीटर, उसका आधा किया तो कितना है, 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, 2 पाइप ए और बी एक टंकी की में से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। ए और बी 12-15 में भर रहे हैं और सी 6 मिनट में खाली कर रहे हैं। इनका एलसीएम लिया तो टोटल वर्क कितना गया, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60। ए 5 भर रहा है, 60/12, 60/15, बी कितना भर रहा है, 4, और 60/6, सी कितना खाली, 10। अब क्या बोल रहा है, ए और बी को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। ए और बी 5 मिनट, 1 मिनट में भरते हैं 9, तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, 45। अब टंकी में 45 लीटर पानी है। अब फिर सी को भी खोल दिया जाता है, देखो दोनों मिलकर 9 भरेंगे, सी को भी खोल दिया तो ये 10 खाली कर देगा, यानी हर मिनट 1 खाली होगा। 45 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, 45 में 1 का भाग दे दो, 45 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहां दिया साइन ए माइनस साइन बी बटे कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए माइनस कोस बी बटे साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू। देखो जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में दे रखी है अरिथमेटिक वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रख दो, और ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, जब साइन कोस हो। अब देखो साइन ए साइन बी 0 हो गया तो ये भी 0, और ये भी क्या होगा 0, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। वो भी वैल्यू का क्वेश्चन है। 10 की पावर 4 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है √3 की पावर 4, और √3 की पावर 4 करेंगे तो 9 और -1। देखो √3 की पावर 4 करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और फिर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो गया, 1 -2, ये कितना हो जाएगा, 1 -3 का स्क्वायर। अब देखो 9 में से 1 गया कितना है, 8। यार 1 में से 3 गया -2, और -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 8, और 8 में से 8 माइनस किया कितना आया, 0। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 0। तो 69 में क्या ऑप्शन आ गया, ए। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, किसी घनाकार संदूक के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा है कि गोला संदूक के सभी 6 पृष्ठों को स्पर्श करता है। घनाकार संदूक के आयतन का गोले के आयतन से क्या अनुपात होगा। तो जब घन पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था, तो अगर गोला घन के अंदर है तो उसका व्यास उसकी साइड के बराबर होगा। अगर गोला घन के बाहर है, गोला घन के बाहर है तो उसका व्यास उसके विकेंड के बराबर होगा। उसका व्यास क्या होगा, उसके विकेंड। अब यहां अंदर है तो उसका व्यास डी बराबर क्या हो जाएगा, ए, और यहां क्या है, ये क्यूब की साइड है ए। या फिर समझना चाहो तो मान लो ये कोई पृष्ठ है क्यूब की, इसके अंदर वो रहेगा तो ये क्या रहेगा, इसका व्यास, ठीक है। ए क्यूब की साइड हो गई, तो यहां से अगर गोले की रेडियस निकालूं तो व्यास की आधी होगी, a/2, ठीक है। अब घनाकार संदूक का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, ए क्यूब। गोलाकार संदूक के आयतन से क्या अनुपात होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना है, a/2 का क्यूब। तो a/2 का क्यूब करेंगे, ए क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, 4 से काटा कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 3 दूनी कितना गया, 6, 6 अनुपात पाई, 6 अनुपात पाई। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71।
किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय की, वही दूरी वापसी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल तय की। यदि आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट लगे हो तो दूरी कितनी थी? देखो जाने की दूरी डी मान लेता हूं, वो दूरी तय की 25 किलोमीटर पर आवर से, आने की दूरी मान लेता हूं 4 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी है d/4, और टोटल समय दे रखा है 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट को घंटे में चेंज करें, 48/60, 4/5 हो गया, और 5 से ही 4/5, 5 × 5 25 और 4 29/5, तो 5 घंटे और 48 मिनट को घंटे में चेंज किया 29/5। तो यहां सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 100, 4d + 25d कितना आया 29d बराबर 29/5। देखो 29 से 29 कैंसिल हो गया, यहां बचा d, 5 से काटेंगे 20 बार, तो d बराबर कितना आ गया 20 किलोमीटर। d बराबर कितना आ गया 20 किलोमीटर। पूछा क्या है, दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर थी, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। फिर से टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है ये, रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा एक लड़का देखता है कि अप ट्रेन, देखो अप ट्रेन कौन सी होती है? विपरीत दिशा में, उसे 8 सेकंड में पार कर लेती है। देखो जब लड़के को पार करती है तो 8 सेकंड लग रहे हैं, जब विपरीत दिशा में तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड मान लेता हूं s और लड़के की स्पीड मान लेता हूं s, तो s1 रेलगाड़ी की, पहली रेलगाड़ी की लंबाई s1, वो स्पीड चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल s1, लड़के की चाल क्या मान लेता हूं s, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। जबकि अप ट्रेन से दोगुनी लंबाई की डाउन ट्रेन क्या होती है? समान दिशा में, डाउन ट्रेन को उसे पार करने में 20 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड मान लेता हूं मैं s2, और एक ही दिशा में जाएंगे तो पार करने में जो समय स्पीड काउंट होगी वो माइनस हो जाएगी s2, और लड़के की स्पीड वही s है। ठीक है, अब देखो यहां 8 और 20 का एलसीएम लेता हूं मैं 40, तो पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई मान लेता हूं मैं 40 मीटर, तो दूसरे वाली इसकी दोगुनी लंबाई है 80 मीटर। तो देखो यहां स्पीड निकाली तो 40 में 8 का भाग दिया 5 मीटर पर सेकंड, और यहां 80 में 20 का भाग दिया कितना है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करने में, देखो विपरीत दिशा में दोनों की स्पीड 8 हो जाएगी, तो देखो s से s कैंसिल हो गया, s1 + s2, यहां से s1 + s2 निकालो तो देखो 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। और टोटल दूरी कितनी काउंट होगी? दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 40 + 80, वो कितना हो गया 120 मीटर। तो समय कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120/9, 40/3 मीटर पर सेकंड। तेरा सही 1/3, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। देखो यहां दिया 10 - 4 मतलब 6, बट्टे में क्या लिख दो 16 और इंटू 4, तो 4 का भाग दिया कितनी बार गया 4 बार, 6 में 4 का भाग दिया कितनी बार गया 1.5 बार, 1.5 बार। तो इसको सोल्व किया 1.5 आ गया। यहां सोल्व करते हैं 4 4 ऑफ 4, 4/16, और ये कितना आ गया 40, 40 में 16 का भाग दिया, 40 में 16 का भाग दिया तो कितना आया 5/2, 2.5, और 2.5 में से 1.5 माइनस करते हैं, कितना गया 1। यह है सिर्फ इतने भाग को सोल्व करने के बाद। ऊपर भी कुछ भाग बच गया, ये वाला देखो 5 भाग 10 ऑफ 10, तो 5/100 और गुणा 4, तो 5 का 20 में 100 का भाग दिया 0.2। तो नीचे वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद 1 आ गया, इसके आगे 0.2 और ऐड कर दो, 1.2 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 73 में, ऑप्शन क्या होगा ए। अलजेब्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, यदि 3√3x³ देखो इसको मैं लिख दूं √3x
का क्यूब माइनस √2 y का क्यूब करोगे तो ये होगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी √3x माइनस √2y, a माइनस बी हो गया। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस ए बी √6 xy प्लस बी स्क्वायर √2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। यहां मैंने जो फॉर्मूला काम में लिया है वो कौन सा लिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अलजेब्रा में, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं इससे तो देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, ए की जगह लिखा हुआ 3, सी की जगह लिखा हुआ √6 और बी की जगह लिखा हुआ 2। तो यहां लिखा हुआ a गुणा बी, तो 3 दूनी 6 और भाग इसका देना सी का √6, 6 में √6 का भाग देंगे तो क्या उसके आंसर आ जाएगा √6, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो यदि 10 अंकों की एक संख्या 12, 20, x 5, 5, 8, y 2 88 से विभाजित है तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो वो 88 से विभाजित होने के लिए वह संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। अब यहां मैं सबसे पहले 11 का अगर भाजकता का नियम चेक करूं तो 11 के भाजकता के नियम के लिए मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव नंबर यहां से शुरू करना है। अल्टरनेटिव नंबर 8 और 2 10, 10 और 5 15, 0 15, 2 17 और बचे हुए पार्ट 5 प्लस वाई प्लस एक्स 7 और 1 8, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, इनका डिफरेंस या तो होना चाहिए 0 या क्या होना चाहिए 11। अब देखो यहां x प्लस वाई का मान 9 रखता हूं तो 9 और 8 17, डिफरेंस कितना आ रहा है 0, तो ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। देखो दूसरे ऑप्शन को सोल्व करूं तो 8 और 7 15, डिफरेंस 0। यहां तीसरे ऑप्शन को चेक करूं तो 15 और 8 23, 17 और 23 का जो डिफरेंस है वो कितना है 6, लेकिन आना क्या चाहिए 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। यहां रखूं 11 और 8 19, तो फिर डिफरेंस 2 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ये था 0 25 830 के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।